मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का ओनली टॉप नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चन आंसर, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के हैं। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। आज सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1। किस देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। क्वेश्चन 2। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 3। संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में किस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 जून। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? तो स्पेन में। इसका आयोजन स्पेन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के चौथे संस्करण, सॉरी दोस्तों, डबल टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों की परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो इसका है 2 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 6। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 196वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? शिमला में की गई। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS कब से अनिवार्य कर दिया? 1 जनवरी 2006 से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? निजामाबाद। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? 16वां बन गया। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन। सही जवाब। पंजाब के तेगबीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए? एलब्रूस। इसका आंसर है एलब्रूस। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। वस्तु एवं सेवा कर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्वेश्चन 16। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? लद्दाख। भारत की पहली महिला वोटर कौन बन गई? विभा देवी। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश ने जियो सेट GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? जापान। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? पंजाब में।
किस स्थान पर समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियाना भारत क्रूज वार्ता में मेजबानी की गई? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 21, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो तीसरा स्थान दिया गया है। 22 नंबर, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? स्मृति मंधाना। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मणिपुर नृत्यांगना है। एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में JIT को दिया गया? मेघालय। किस समूह द्वारा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन की शुरू की गई? क्वाड। राजभवन अन्न धन योजना किस राज्य में शुरू की गई? गोवा में शुरू की गई है। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जुलाई को। जुलाई 2025 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पाकिस्तान के लिए। हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? केशवन रामचंद्रन। बच्चों के स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ललित शौर्य के द्वारा लिखी गई। भारत का पहला विदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया। रासायनिक हथियार के निषेध संगठन ने भारत की राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से 23वीं क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? घाना। केंद्रीय मंत्री से CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सी फ्लोड। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर क्या रखा? इसका नाम बदलकर रखा है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। भारत में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम में। भारतीय नौसेना द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरि को शामिल किया गया? प्रोजेक्ट 17A। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई? इंदौर में। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बन गया? जियो। बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई? स्लाइस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा किस स्थान पर सी फॉल्ड नामक भारत की पहली एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में। BV पट्टाभिरामन कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सम्मोहन विशेषज्ञ
मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साइमा वाजेद। 5 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? 103वां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुनील जयवंत कदम। सुनील जयवंत कदम। 4 जुलाई 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 279वां। वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस शिव कुमार को। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में किया गया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में। किस राज्य ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू की गई? गुजरात में। तालिबान सरकार का आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन गया है? रूस। 4 जुलाई 2025 का स्वामी विवेकानंद जी की कौन सा पुण्यतिथि मनाई गई? 123वां। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? पुडुचेरी। कोको महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को। भारतीय आम के निर्यात में को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? अबू धाबी में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनेवाला। वैश्विक कस्मा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? अनंत टेक के द्वारा। हाल ही में किस त्रिनिदाद एंड टोबैगो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो की सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। भारत की पहली महिला नौसेना फास्टर फ्लाइट प्रशिक्षु कौन बन गया है? आस्था पुनिया। गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरक किस देश का पहला बैंक बन गया है? संयुक्त राज्य अरब अमीरात का। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला विश्व स्तर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? मेरठ में। वर्ष 2025 में एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 134वां। किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? दुबई पे। महिला T20 क्रिकेट के 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? राधा यादव। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? गुजरात में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? पाकिस्तान।
विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को विश्व के सर्वाधिक मान्यता वाले देशों में शामिल किया गया है? भारत। जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनको 56 साल की आयु में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीय की छठी पीढ़ी के लिए भारत के विदेश नागरिक ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की है? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना। भारत सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितनी प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? 50%। हाल ही में कौन सा देश वोटिंग अधिकार के साथ यूनिकोड कंसोर्टियम के सहायक सदस्य के रूप में फिर से शामिल हो गए हैं? भारत। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए किस शहर में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? नई दिल्ली। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार्स से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण बन गई है। किस राज्य में गोवा को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। जेनिफर सिम्स को किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा? सूरीनामा। विश्व बैंक द्वारा विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा स्थान दिया गया है। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? रियो डी जेनेरियो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर से सहकारी विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है? गुजरात। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार। ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका कक्कड़। पुमथम वेचा आचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? थाईलैंड। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस स्थान पर भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। क्षय रोग के रोगियों के लिए एक पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। हाल ही में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? उज्बेकिस्तान। विश्व ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? चौथा। कुंवर आनंद सिंह कौन थे जिनका 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राजनेता थे।
बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में शुरू किया गया है। किस राज्य में स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। केरल का पहला स्किन बैंक किस स्थान पर शुरू किया गया है? तिरुवनंतपुरम। विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वारपालक की खोज किस राज्य में की गई है? कर्नाटक। प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश। कॉन्फेंस ऑफ ए एक्सपियर एडिक्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? वी.एस. रवि। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 106। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित उपग्रह बनाने के लिए समझदारी की है? सिनर्जी क्वांटम। चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अनिमेश कुजूर। किस देश में अफ्रीकी के सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? इथियोपिया। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्रिकेट अंपायर थे। चर्चा में रही वत्सला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी। 2006 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां देश। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को किस देश में विकसित किया गया? स्विट्जरलैंड में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिवेंटिया मिराबिलिस प्रदान किया गया? नाइजीरिया ने किया गया। हाल ही में वृक्षों की नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई? आसाम में। शहरी गरीबी महिलाओं के डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने के लिए मदद करने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की गई? आंध्र प्रदेश ने। फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में लॉन्च की गई 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? एस.एन. अहमद के द्वारा। ट्रिलियन डॉलर मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? एनवीडिया। कौन सा देश 2027 में निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट में मेजबानी करेगी? भारत करेगी। किस राज्य में बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तेलंगाना ने। किस राज्य में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी। अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोदीनगर। कार्नेक ब्रिज किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में है। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक। 2028 में विश्व
जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत देश में। पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। प्रोटीन के अध्ययन के लिए किसके द्वारा बायो एमू नामक एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली को विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने। अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाएगा। 14 जुलाई को मनाया गया है। अर्थूनकल पुलिस स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला आईसीओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है? केरल। किस सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभिजीत किशोर। किस भारतीय ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? वर्षा देशपांडे। पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई? पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना। 2 दिवसीय बिम्सटेक पॉट्स कॉमनवेल्थ निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? विशाखापत्तनम। बी सरोज देवी कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेत्री थे। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? एमआई न्यूयॉर्क। मोहम्मद बिहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? नाइजीरिया के थे। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हरियाणा का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस एआई प्रशंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऊर्जा एवं स्वच्छ आयुष अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? बर्निहाट। न्यू कैलेडोनिया को किस देश में एक नए राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला किस शहर में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? मुंबई में। सिंगडू नामक भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? आसाम में। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिलासपुर। राष्ट्र एक जिला के उत्पाद ओडीओपी पुरस्कार 2024 समारोह में किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश ने। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। प्रसिद्ध बेहदन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। भारतीय सेना ने किस स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? लद्दाख में। किस शहर में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है? इंदौर। ड्रोन एक किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया?
इजराइल। आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे टीम को प्रसिद्ध खिलाड़ी वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज के। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। स्वच्छ संरक्षण स्वच्छ संरक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सीट पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? विजयवाड़ा को दिया गया है। मुंबई में आयोजित 197वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा स्थान। भारत किस देश के साथ 25वें सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? सिंगापुर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL का किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मिजोरम। भारत द्वारा बिम्स्टेक आपात प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी की गई है? चौथा संस्करण। शशिधर जगदीशन किस बैंक से संबंधित है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला बैंकर के रूप में घोषित किया गया? HDFC बैंक का। अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को टैक्रोमा मुक्ति घोषित किया गया है? सेनेगल। फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कोनेरू हम्पी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्तिश्री पहल की शुरुआत की? ओडिशा। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है? बिहार। प्रोफेसर असीम घोष को आधिकारिक तौर पर हाल ही में किस राज्य ने के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? हरियाणा। अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला। VS अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? केरल के थे। डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? मेरी पंचायत ऐप। इसका सही है मेरी पंचायत ऐप को लॉन्च किया। FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल को। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र अनावरण किस शहर में किया गया है? पानीपत। भारतीय सेना को किस देश में अपाची हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है? इंग्लैंड को। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वरूप राय चौधरी। 23 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं। न्यायमूर्ति त्रिलोकी सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? झारखंड उच्च न्यायालय।
झारखंड हाई कोर्ट। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रत्न थियम कौन थे जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रंगमंच निदेशक। किस राज्य में युवाओं को विदेशी विदेशी भाषा प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की गई? आसाम में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 अनावरण निम्न में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जारी होने वाले होनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां। किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना शुरू की गई है? अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से सबसे लंबे समय सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए? दूसरे। किस G7 देश ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस। हल्क होगन किस खेल से संबंधित थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कुश्ती। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कारगिल शहीद के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान में। इस राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून शासक वृत्त उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? लक्षद्वीप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? उमा कांजी लाल। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणा। किस भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर को। संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। गजेप नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया है? तुर्की ने। क्वेश्चन नंबर 200 किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 200 क्वेश्चन आंसर थे, जो सभी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।